मित्रों, पौराणिक प्रसंग जहाँ तत्कालीन सभ्यता संस्कृति का परिचय देते हैं, वहीं ऐसे बूस्टर का काम करते हैं जो जड़ बन चुकी संवेदना में चेतना का संचार करे। अतः हमें विश्वास है कि इनसे व्यक्ति और समाज के चरित्र को सुदृढ़ करने में जहाँ सहायता मिलेगी, वहीं जिज्ञासु साधक इन्हें सुनकर अपने कई ऐसे प्रश्नों का समाधान स्वयमेव प्राप्त कर सकेंगे जिनकी खोज बरसों से कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम पौराणिक प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। आज का प्रसंग है जब सुदर्शन चक्र ने काशी को जलाया। मित्रों, प्रसंग की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। पौंड्रक वंश में उत्पन्न वासुदेव नामक एक राजा को वहाँ के अज्ञानी लोग वासुदेव कृष्ण मानकर पूजा स्तुति करते और उससे कहते, आपने वासुदेव रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया है। यह सब देखकर पौंड्रक वंशीय वासुदेव भी आत्मविस्मृत होकर यह मानने लगा कि सचमुच मैंने ही वासुदेव रूप में इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। फिर तो उसने भगवान विष्णु के समान ही अपना वेश बना लिया। उन्हीं की तरह उसने समस्त चिन्ह धारण कर लिए। जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो अहंकार में आकर उसने द्वारका में श्री कृष्ण के पास अपने दूत द्वारा संदेश भेजा। अरे मूढ़, अपने वासुदेव नाम को छोड़ दे। मेरे चक्र आदि जितने भी चिन्ह हैं सभी छोड़ दे, और यदि तुझे जीने की इच्छा है तो मेरी शरण में आ जा। इस दुष्कृत्य के लिए मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। दूत ने द्वारका जाकर श्री कृष्ण से यह बात कही तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दूत, तुम मेरी तरफ से पौंड्रक से जाकर यह कह दो कि मैंने तुम्हारे कथन का सही सही भाव समझ लिया है। तुम्हें जो करना है सो करो। मैं अपने चिन्ह और वेश धारण कर तुम्हारे नगर में आऊँगा और निश्चय ही अपने चिन्ह तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा, और तुमने आज्ञा करते हुए मुझे जो कहा है मैं उसका पालन अवश्य करूंगा। कल मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। पौंड्रक, मैं तुम्हारी शरण में आकर वही उपाय करूँगा जिससे फिर कभी तुमसे मुझे कोई भय न रहे। दूत, तुम जाकर ये सारी बातें अपने स्वामी को अवश्य बता दो। पौंड्रक का दूत श्री कृष्ण का यह संदेश लेकर चला गया। दूसरे दिन श्री कृष्ण ने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण करते ही गरुड़ तुरंत वहां पहुंच गया। श्री कृष्ण उस पर सवार होकर पौंड्रक की राजधानी की ओर चल पड़े। पौंड्रक पर श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार सुनकर उसका मित्र काशी नरेश उसकी सहायता के लिए आ पहुंचा। काशी नरेश की सेना लेकर पौंड्रक युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण के सम्मुख जा खड़ा हुआ। श्री कृष्ण ने दूर से ही पौंड्रक को हाथ में चक्र, गदा, सारंग, धनुष और पद्म लिए एक सुंदर रथ में बैठे देखा। उसके गले में बैजंती माला, शरीर पर पीतांबर, गरुड़ रचित ध्वजा और वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह था। पौंड्रक को अनेक प्रकार के रत्नों से सुसज्जित किरीट और कुंडल धारण किए देखकर श्री कृष्ण गंभीर भाव से हंसे और फिर उन्होंने पौंड्रक से युद्ध आरंभ कर दिया। कुछ ही देर में कृष्ण अपने बाणों, गदा और चक्र से पौंड्रक की सारी सेना नष्ट कर डाली। उन्होंने देखते ही देखते काशीराज की सेना को भी यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात उन्होंने पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, अपने दूत द्वारा तुमने मुझसे कहलवाया था कि मेरे चिन्हों को छोड़ दो, अतः अब मैं तुम्हारी उस इच्छा का पालन करता हूँ। देखो, मैंने अपना यह सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। ये लो, अपनी गदा भी तुम्हारे ऊपर छोड़ दी और यह गरुड़ भी छोड़ देता हूँ जो तुम्हारी ध्वजा पर
आरूढ़ हो सके। सुदर्शन चक्र ने पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला। गदा ने पौंड्रक को नीचे गिरा दिया और गरुड़ ने उसकी ध्वजा तोड़ डाली। यह देखकर पौंड्रक की संपूर्ण सेना में हाहाकार मच गया। तब अपने मित्र का बदला लेने काशी नरेश श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस पर श्री कृष्ण ने अपना एक ही बाण छोड़कर उसका सिर काट लिया और उस कटे सिर को काशी की ओर फेंक दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पौंड्रक और उसके प्रिय मित्र काशी नरेश का वध करके द्वारका लौट आए। उधर जब काशी नरेश का कटा हुआ सिर काशी में जाकर गिरा तो उसे देख काशी की सारी प्रजा आश्चर्य करने लगी। जब पौंड्रक के पुत्र को यह समाचार मिला कि उसके पिता का वध श्री कृष्ण ने किया है तो उसने अपने पुरोहितों से परामर्श करके भगवान शंकर की तपस्या करनी आरंभ कर दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने जब उससे वर मांगने को कहा तो वह शंकर से बोला, हे देव, आप हम पर कृपा करें। मेरे पिता का वध करने वाले कृष्ण का नाश करने के लिए आप अग्नि से कृत्या उत्पन्न करें जो कृष्ण का विनाश कर दे। भगवान शंकर ने उसे उसका इच्छित वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान के फलस्वरूप अग्नि से तुरंत एक कृत्या उत्पन्न हुई। उसका कराल मुख अग्नि शिखा के समान दीप्तिमान था। उसका रंग ताम्रवर्णी था। वह कृत्या क्रोध से हुंकारती हुई कृष्ण कृष्ण कहती द्वारका जा पहुंची। कृत्या के द्वारका पहुंचते ही कृष्ण समझ गए कि काशीराज के पुत्र ने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया है और उन्हीं के वरदान के कारण यह कृत्या उत्पन्न हुई है। तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन चक्र, तुम अग्नि ज्वालामुखी जटाओं वाली भयंकर कृत्या का तुरंत वध कर डालो। ऐसा कहने के साथ ही उन्होंने अपना चक्र चला दिया। चक्र ने तत्काल कृत्या का पीछा करना शुरू कर दिया। चक्र के तेज से दग्ध होकर छिन्न भिन्न होती हुई कृत्या अत्यंत वेग से भागने लगी। चक्र भी उतने ही वेग से उसका पीछा करने लगा। भागते भागते कृत्या काशी पहुंची। तब कृत्या को बचाने के लिए काशी नरेश की सेना चक्र के सम्मुख आ डटी। तब चक्र अपने तेज से सारी सेना को दग्ध कर कृत्या सहित सारी काशी को भी जलाने लगा। जो काशी राजा, प्रजा और सेवकों से परिपूर्ण थी, जो घोड़े, हाथी और सैनिकों से भरी हुई थी, जो संपूर्ण गोष्ठ और कोष्ठों से युक्त थी और देवताओं के लिए भी दूरदर्शनीय थी, उस काशी को उस सुदर्शन चक्र ने उसके गृह, कोट और चबूतरों में अग्नि की ज्वालाएं प्रकट कर जला डाला। अंत में काशी का महाविनाश कर और कृत्या को समाप्त कर चक्र पुनः श्री कृष्ण के पास लौट आया। प्रभु से विमुख दुराचारियों का जैसा हाल होना चाहिए था, वैसा ही हाल पौंड्रक और उसके अनुगामियों का हुआ। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।